नमस्कार साथियों, आप सभी का पब्लिक पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी पब्लिक पाठशाला देख रहे हैं। दोस्तों, आज ईवीएस के कुछ इम्पोर्टेंस एवं प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन यहाँ पर रखा जाएगा। यह सीटेट एवं सभी टेट के लिए उपयोगी हैं। दोस्तों, देखते हैं आज का क्वेश्चन। चींटियाँ ऐसा ज़मीन पर छोड़ती है जिसे सूंघते हुए एक दूसरे के पीछे चलती है। यानी कहने का अर्थ है कि चींटियाँ जो है एक प्रकार का स्मेल ज़मीन पर छोड़ती हैं, जिससे कि उसके साथी चींटी जो है एक दूसरे के पीछे चलते हैं। नेक्स्ट, मच्छर हमारे पैर के तलवे की गंध और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि मच्छर जो है शरीर के गर्मी या तलवे के गंध से क्या करते हैं, मनुष्य को ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सड़कों पर कुत्तों की भी जगह बांटी होती हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। नेक्स्ट, दिन में जागने वाला जानवर कुछ ही रंग को देख पाते हैं तथा रात में जागने वाला जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काला ही देखते हैं। यानी जो जानवर दिन में जागते हैं वह जानवर जो है कुछ रंग को देख पाते हैं, और रात में जगने वाले जो हैं वह सफ़ेद या काला रंग में ही देखते हैं। नेक्स्ट, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी 4 गुना दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ें हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ यह पक्षी 8 मीटर की दूर से देख लेते हैं। नेक्स्ट, सांप को कान नहीं होते, जमीन पर हुए कंपन को ही वह महसूस करते हैं। यानी वह जो है सांप जो हैं सुन पाते नहीं हैं, उसको कान तो होते नहीं हैं, वो जो ज़मीन पर जो कंपन होता है उसी को महसूस करते हैं। नेक्स्ट, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता आदि को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि जब उसके ऊपर किसी प्रकार का अटैक होता है, जैसे कि शेर या चीता जंगल में अटैक करते हैं, तो वह एक प्रकार का आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को संदेश देते हैं कि उसके ऊपर किसी प्रकार का खतरा है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। तो कहने का अर्थ है कि यदि पक्षी के ऊपर भी किसी प्रकार का मुसीबत आता है तो वह भी एक खास प्रकार का आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को संदेश देता है। नेक्स्ट, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। आप सभी जानते हैं कि डॉल्फिन जो है कि बहुत ही समझदार मछलियाँ होती है। नेक्स्ट, स्लॉथ या भालू जैसा दिखते हैं पर भालू नहीं हैं। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर सोते हैं। यह जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब यह पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वह दूसरे पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के
अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूम पाते हैं। यह सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। यानी कि दोस्तों, यह जो है 40 वर्ष में मात्र यह जो है 8 पेड़ पर ही घूम पाते हैं। नेक्स्ट है बाघ। बाघ अंधेरे में हमें 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चलता है। इससे अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। नेक्स्ट, बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक हो सकता है। एक बाघ दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। नेक्स्ट है, बाघ हवा के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। उसके दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम भी जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घना जंगल। इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना निषेध है। नेक्स्ट, सपेरों की एक जाति को कालेबिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं, जो नाग, करेत, डिबोइया और अफाई। ये 4 प्रकार के सांप हैं जो कि जहरीले होते हैं। नेक्स्ट, सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई दी जाए। इसमें कुछ छूट गया है। नेक्स्ट देखते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। नेक्स्ट, आत्रेयपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर मामिडी, टांड्रा यानी आम का पापड़ बनाए जाते हैं। यह 4 हफ्तों में बनकर तैयार होते हैं। नेक्स्ट, निपेंथिस। यह पौधे कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पौधे ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं।
नेक्स्ट है, मिर्ची को पुर्तगाल देश से के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। नेक्स्ट है, भिंडी अफ्रीका से आया, गोभी और टमाटर यूरोप से आया, सोयाबीन चीन से। नेक्स्ट, मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक प्राप्त होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हो। नेक्स्ट, मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। इसमें गुड़, यहाँ पे गुड़ होगा, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाना चाहिए। नेक्स्ट, प्रिज्म से तात्पर्य यह है कि वो 7 रंगों में दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, लद्दाख में माँ को आमाले और पिताजी को आवाले कहते हैं। नेक्स्ट, आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। आबू धाबी में रुपये को दिरहम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने का प्रमुख कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड है। इस विषैली गैस की उत्पत्ति निकट अवस्थित मथुरा की रिफाइनरी से होती है। यह गैस वायुमंडल की नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय विषैली गैसों का निर्माण करती है। यह गैस अम्लीय वर्षा के रूप में ऐतिहासिक इमारतों पर गिरकर प्रभावित करती है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। नेक्स्ट, गोलकुंडा किला आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकुंडा के किले का निर्माण काकतीय राजवंश ने कराया था। इसका संस्थापक कुली कुतुब शाह को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।